बहुत सारी ऐसी एक्सपेक्टेशंस थी जो कि टूट चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है, फीस दोगे तो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, लेकिन एट द एंड सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो आज के भरोसे बैठे हैं अब कॉलेज ही हमें सब कुछ कराएगा, तो नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज कुछ नहीं कराने वाला है, वो जस्ट ऐसा है कि फीस दो एंड एजुकेशन के नाम पे इतना नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक इतने बोले कि नहीं आपको करना पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ गुनगुन एंड मैं वीडियोस बनाती हूँ, ब्लॉग्स, चैलेंजेस वीडियोस एंड हॉल वीडियोस एंड मैनी मोर। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है अबाउट माय कॉलेज एक्सपीरियंस एंड मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस थी कॉलेज स्टार्ट होने से पहले। एंड आई नो मे बी आप सबकी भी क्या पता कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी। एंड या गाइज, ये वीडियो बेसिकली फ्रेशर्स के लिए है, बट अगर आप कॉलेज स्टूडेंट भी हो तो आप मेरी बातों से शायद आज रिलेट कर पाओगे। सो या गाइज, विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमारा आ जाएगा अबाउट स्टडीज़ कि कॉलेज में स्टडीज़ कैसी होती है। देन बात आती है एग्ज़ाम्स की और एमएसटीज़ की। देन थर्ड नंबर पे हमारा आता है फीस वगैरह। एंड फोर्थ जो सबसे मेन है वो है अभी की अपडेट, मेरी कॉलेज अपडेट। बेसिकली ये वीडियो मुझे कॉलेज अपडेट ही मैं आपको देना चाहती थी कि अभी क्या चल रहा है मेरी कॉलेज लाइफ में, बट मैंने सोचा कि कुछ और चीज़ें भी ऐड कर देते हैं। सो या गाइस, इन 4 टॉपिक्स पे आज हम बात करने वाले हैं एंड ये बेसिकली फ्रेशर्स के लिए है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, जो कि बात आती है हमारी स्टडीज़ वगैरह में। जब गाइस मैं कॉलेज में एडमिशन मैंने लिया था तो मुझे लगता था कि कॉलेज में से पढ़ाई वगैरह नहीं होती होगी एंड मैं तो फिर भी बीसीए कर रही हूँ, तो मुझे लगता था एज अ बीसीए स्टूडेंट मैं तो थ्योरी नहीं पढ़ रही होंगी, मैं बस कोडिंग ऑल डे जस्ट लैपटॉप पे लगी रहूँगी एंड कोई भी लाइक थ्योरी वगैरह नहीं होगी, ओनली प्रैक्टिकल वर्क होगा। बट गाइस ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल करवाते हैं बट बहुत ही कम करवाते हैं। लैब्स वगैरह में कंप्यूटर्स इतने अच्छे नहीं चलते हैं कि जैसे हम पूरा अच्छे से प्रोग्राम कर पाए। मैं ये नहीं कह रही कि लाइक सारे ही कंप्यूटर्स ख़राब होते हैं, बट कुछ होते हैं जो कि सही चल रहे होते हैं। एंड रही बात थ्योरी की, थ्योरी हमें कराते हैं। प्रैक्टिकल हमें फर्स्ट सेमेस्टर में एक सर थे, उन्होंने हमें प्रैक्टिकल काफ़ी कुछ करवाया था एंड वो हमें रोज़ टास्क देते थे कि आज तुम्हें ये क्रिएट करना है। एंड गाइज, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं बीसीए कर रही हूँ तो लाइक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, मैं बहुत सारी वेबसाइट्स बना रही होंगी, बहुत सारी ऐसी एक्सपेक्टेशंस थी जो कि टूट चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है। और प्रोजेक्ट्स वगैरह ये सब चीज़ें गाइज आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। तो वो बात सच्ची है कि लोग बोलते हैं कि कॉलेज तुम्हें कुछ नहीं कराता है, एट द एंड सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो आप स्टार्टिंग से ही मैं आपको बता रही हूँ कि आप कॉलेज पे रिले ना हो कि हम तो कॉलेज के भरोसे बैठे हैं, अब कॉलेज ही हमें सब कुछ कराएगा, तो नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज कुछ नहीं कराने वाला है, वो जस्ट ऐसा है कि फ़ीस दो एंड एजुकेशन के नाम पे इतना नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि ये जो रियाद भारा वाले ये पढ़ाई नहीं करवाते हैं, ये थ्योरी बहुत अच्छी कराते हैं, लाइक पढ़ाते हैं अच्छे से, बट प्रैक्टिकल नॉलेज जहाँ तक मैं बोलूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज तो मुझे खैर इतनी दिखी नहीं, क्योंकि आई थिंक कॉलेज में कोई कुछ नहीं कराता है, बस खुद से ही करना पड़ता है। तो अगर आप फ्रेशर हो तो ये तो आप पहले ही सोच लेना कि आपको सब खुद ही करना है, एट द एंड कॉलेज पे आप रिले ना हो। सो या गाइस, और रही बात स्टडीज़ के, तो स्टडीज़ पे यहाँ पे हम नोट्स बना रहे होते हैं कभी कभी, और इतनी सारी असाइनमेंट्स मिल जाती है हमें, एक सब्जेक्ट के लाइक 3 4 असाइनमेंट्स मिल रही होती है। तो तुम पूरे सेमेस्टर बस असाइनमेंट्स लिखते ही रह जाओगे और तुम्हें इतना एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिल पाएगा कि आप खुद से भी कुछ स्टार्ट करो, खुद से भी कुछ स्टडी करो एक्स्ट्रा। और हर एक सेमेस्टर जो होता है वो बोलते हैं कि ये 6 मंथ का होता है, बट 6 मंथ का गाइज मेरा आज तक कोई भी सेमेस्टर नहीं चला है। जितने भी हुए हैं सारे 4 या 5 मंथ में ख़त्म हो रहे होते हैं। तो ये जो 6 सेमेस्टर वाली बात है ये भी बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा भी कुछ नहीं होता है गाइज। बाकी मुझे नहीं पता कि और कॉलेजेस में क्या होता है, बट जितने मेरे और भी फ्रेंड्स हैं, कोई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में है, कोई सीजीसी लांड्रा वाले कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, एंड इन सब के भी सेमेस्टर जो चलते हैं वो सारे 4 to 5 मंथ में एंड हो रहे होते हैं। सो आप एक फ्रेशर हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि 6 मंथ में कोई भी सेमेस्टर इतना लंबा नहीं चलता है, 4 to 5 मंथ में ये सारा कुछ एंड हो जाता है।
है नंबर सेकंड की, जो है हमारा एग्ज़ाम्स। सो एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं कॉलेज में। सो अगर आपका जैसे सेमेस्टर चल रहा है तो उसके 1 या 1.5 मंथ बाद आप क्या होते हैं MST 1। MST 1 में ऐसा होता है कि आपके 2 यूनिट आ रहे होते हैं, और वो ऐसा होता है कि जैसे एग्ज़ाम होता है सेम वैसे ही होता है जैसे हम स्कूल में यूनिट टेस्ट दे रहे होते हैं, यूनिट टेस्ट, तो वो उसी तरह से होता है। एंड फाइनल्स भी गाइस हमारे आ जाते हैं, जैसे 3 to 4 मंथ बाद हमारे जो है फाइनल्स आ जाते हैं। एंड गाइस जो मेरे यूनिवर्सिटी वाले हैं, लाइक रियात बाहरा यूनिवर्सिटी वाले, ये भी 1-2 हफ्ते पहले ही डेट शीट भेज रहे होते हैं तुम्हें। तो ऐसा नहीं होता कि तुम्हें 1 महीने पहले ही पता चल रहा है कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, होने वाले हैं, कि आप प्रिपरेशन कर पाओ। नहीं गाइस, मेरी यूनिवर्सिटी वाले तो ऐसे ही हैं कि कभी वो 1 वीक पहले भेज रहे होते हैं, कभी 10 डेज़ पहले डेट शीट आ रही होती है हमारे ग्रुप में। सो या गाइस, एग्ज़ाम्स का भी आपको यही है कि आपको पहले से ही, अगर आपके MST हो रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, तो समझ जाओ कि बस आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल के जस्ट बाद हमारे जो एग्ज़ाम्स आ जाते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा कॉमन सी बात है। आई थिंक मुझे ये चीज़ कवर नहीं करनी चाहिए थी, बट फिर भी मैंने ये चीज़ कवर कर ली कि अगर कोई स्टूडेंट है उसको लग रहा है कि लाइक 1-2 महीने पहले से ही पता चल जाता होगा कॉलेज में, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको वही कुछ दिन पहले ही पता चलेगा। गाइस, बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, जो है फ़ीस वगैरह की, कि कैसे क्या क्या फ़ीसिस होती है, क्या एक्स्ट्रा फ़ीस होती है। तो गाइज़ मुझे तो ऐसा लगता है कि चलो सेमेस्टर फ़ीस दे दी तो हो गया, लाइक सेमेस्टर के बाद ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनेशन फ़ीस होती होगी। बट गाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक इतनी ज़्यादा, अगर तुम प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कुछ भी कोई भी कोर्स कर रहे हो तो इतनी ज़्यादा फ़ीसेस होंगी, लाइक छोटी छोटी चीज़ें की आपको फ़ीसें देनी पड़ेंगी। जैसे सेमेस्टर फ़ीस होती है, सेमेस्टर फ़ीस, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, टेक्नोवर्सा फ़ीस, और ट्रेनिंग फ़ीस, अगर कोई इवेंट हो रहा है उसकी फ़ीस। तो ऐसे गाइस बहुत सारी फ़ीस हो जाएगी। और अगर आप सोच रहे होंगे कि बस हमें तो सेमेस्टर फ़ी पे करनी है एंड उसके बाद तो कोई फ़ीस ही नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। तो आप पहले से ही याद रखना, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो फ़ीसें तो मतलब आपको देनी पड़ेगी, किसी भी कुछ भी हो, बट आपको फ़ीस पे करनी है। और अगर आप जैसे फ़ीस पे नहीं करते हो तो आपको आपका जो है एडमिट कार्ड वो नहीं मिलता है। सो या गाइस, तो आपको पे करनी पड़ेगी। एडमिट कार्ड नहीं मिलता है, नहीं देते हैं ये लोग। इनका यही होता है कि अगर आप फीस दोगे तो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। लाइक मेरी यूनिवर्सिटी में तो यही हो रहा है, आई थिंक सब जगह ही यही हो रहा है। तो इस बारे में भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बाकी आपको पहले ही पता होना चाहिए, इसीलिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सेक्शन वालों को तो फिर भी कुछ नहीं पता होता है, क्योंकि हमारे में पता नहीं क्यों मैसेज ही नहीं आता है इतनी जल्दी। आई नो कि बताना चाहिए लाइक पहले ही। सो जैसे ही हमारे MSTs ख़त्म हुए उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, हमारे प्रैक्टिकल्स भी हमें दे दिए। मतलब MSTs ख़त्म हुए उसके 2 दिन बाद हमारे प्रैक्टिकल हुए, और एक दिन में लाइक 2-2 प्रैक्टिकल हो रहे हैं गाइस। और गेस व्हाट, ये जो प्रैक्टिकल हमारे अभी हुए हैं ये मिड टर्म प्रैक्टिकल है, और अभी हमारे एक और बार जो है प्रैक्टिकल्स होंगे। एंड गाइस, साइड बाय साइड हमारी चल रही है ट्रेनिंग, जो कि है 45 डेज़ की ट्रेनिंग। और हमारा जो सिलेबस है अभी वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लाइक 2-2 यूनिट्स हुए हैं सारे सब्जेक्ट्स के। तो मतलब आप खुद सोचो कि कैसे इतना मैनेज करेंगे हम। लाइक MSTs भी हो रहे हैं, प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं, सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ऊपर से ये लोग हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। एंड ट्रेनिंग की जो फीस है गाइज वो है 6045 डेज़ की। और जो ये ट्रेनिंग में हमें करा रहे हैं वो हमने ऑलरेडी वैसे पढ़ रखा है, बट फिर भी ये लोग हमें करा रहे हैं। एंड इसके ऊपर गाइज एक मीटिंग भी हुई थी बहुत बड़ी, क्योंकि बच्चे जो थे वो कह रहे थे कि हमने तो ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो हम क्यों 6000 पे करें, और अगर हमें करने भी हैं तो लाइक हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। बट जो हमारे HOD थे उन्होंने बोले कि नहीं, आपको करना पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा। सो या गाइस, ट्रेनिंग भी चल रही है। सॉरी गाइस, मधुमक्खी आ गई। सो गाइज, इन शॉर्ट में अगर बात बताऊं तो अभी हमारे MSTs हुए, प्रैक्टिकल हुए, ट्रेनिंग चल रही है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, फिर हमारे दोबारा से प्रैक्टिकल होने वाले हैं।
एंड उसके बाद अभी हमारे 20 या 25 डेज़ के बाद हमारे जो एग्ज़ाम्स भी हो जाएंगे, फाइनल एग्ज़ाम्स। इतना कुछ चल रहा है गाइस, तो समझ ही नहीं आ रहा लाइक क्या करे। एंड गाइस मैंने तो ऐसा सोचा था कि मैं साइड बाय साइड लाइक खुद से ही कुछ सीखूंगी, बट कॉलेज के ही इतने ज़्यादा लाइक काम होते हैं, इतने ज़्यादा असाइनमेंट्स होती है कि टाइम ही नहीं मिलता है। एक तो मॉर्निंग से लेके इवनिंग हो जाता है पूरा कॉलेज में ही, उसके बाद फिर घर आके भी फिर वही सारा लाइक कॉलेज का हम काम कुम करते हैं, तो टाइम ही नहीं मिलता है। और वैसे भी अगर तुम देखो, अगर आप आईटी सेक्टर की बात करो तो वहाँ पे ये सर्टिफिकेट्स डिग्रीज वगैरह से कुछ मैटर नहीं करता है, जहाँ तक मैंने देखा है अभी तक और सुना है लोगों से। तो एट द एंड आपको आपकी स्किल्स ही लोग देखेंगे कि आपको कितना आता है। तो मेरे हिसाब से अगर मुझे पहले पता होता है कि लाइक कॉलेज में ये सब होने वाला है, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं लाइक कॉलेज करती। मैं कॉलेज नहीं करती ऑब्वियसली, मैं अपनी स्किल्स पे काम करती। बट या गाइज यही था आज का वीडियो। और आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप मुझे बताओ कमेंट्स में, और इसके बाद तो मैं क्रियात भारत एकदम प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगी। सो या गाइज जैसा भी आपको कुछ भी है आप बस कमेंट करो, बताओ। एंड आप लोगों के भी कुछ कमेंट्स हैं जिनका मैंने रिप्लाई अभी नहीं दिया है, उनका रिप्लाई मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में यही दूंगी। सो आप इस वाले वीडियोस में भी अपनी सारी क्वेरीज वगैरह क्वेश्चंस मुझसे पूछ लो, ताकि मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर से बताऊँ। सो या गाइज यही था एक छोटा सा वीडियो जो कि मैंने बस अपनी अपडेट देनी थी आप लोगों को। सो या गाइज बाय बाय। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स करें, एंड मेरे चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको व्लॉग्स, चैलेंजेस वीडियो, हॉर्स वीडियो और भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करो, अदरवाइज आप इस वीडियो पे लाइक और कमेंट्स कर सकते हो। सो या गाइज यही था एक छोटा सा वीडियो। ओके बाय बाय।